हाउ इज द बिजनेस इंडस्ट्री इन बिजनेस मार्केट इन इंडिया अभी कैसा चल रहा है? और बहुत पॉजिटिव है अभी, बेसिकली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और मेरा कोई लिनिएज किसी पार्टी के साथ अफिलिएशन है इसलिए ऐसा नहीं है। मेरा है कि हम जो ऑन द ग्राउंड देखते हैं, बिकॉज हमको तो ऑन द ग्राउंड चीज़ें समझ में आती हैं Correct. कि वो बोलते हैं और होता है कि नहीं। Correct. और जब नहीं होता तो हम तो सबसे पहले बोलते हैं यार यहाँ पे काम ही नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट का जब हमें काम करना पड़ता है तब हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि हमारी स्पीड और गवर्नमेंट की स्पीड मैच हो भी पाएगी कि नहीं। हमारे लिए तो अगर हमने कल बिजनेस प्लान दे दिया तो 1 महीने के बाद काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज वी वर्क वेरी फास्ट। गवर्नमेंट उसको मैच कर पा रही है। पहले जो हम सुनाई देता था जब हम यंग थे, बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, कि गवर्नमेंट में बातें होती रहती हैं, काम नहीं होता। बट अब वैसा नहीं है सिचुएशन। अब गवर्नमेंट जब बोलती है कि हमें कुछ सेक्टर्स जो उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ पे काम करना है, तो वहाँ पे काम बहुत तेज़ होता है। प्राइवेट सेक्टर लेवल पे काम होता है। प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, एरोस्पेस है, ड्रोन्स है, ईवीज है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारे बहुत प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। उनके अलग अलग रीजंस हैं इंपॉर्टेंस के, और उसके वजह से हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं ताकि हमारा स्पीड मैच हो जाए। ये ना हो कि 6-6 12-12 महीने निकल गए और कुछ काम नहीं होता। सो फाइनली भारत उस मुकाम पे पहुंच गया कि गवर्नमेंट के साथ काम करने में मजा आ रहा है। गवर्नमेंट के साथ मज़ा आ रहा है। गवर्नमेंट के साथ में बात करते हैं और वो लोग प्लान्स करते हैं, वो हमको इनवाइट करते हैं कि आप बताइए। साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बातें होती हैं और वो हो जाती हैं। पहले वो बातें होती थी, होती नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें अभी हमको ऑन द ग्राउंड डिफरेंस दिख रहा है। इसलिए ही अगर आप लिंक करें स्टॉक मार्केट को वापस से उस चीज़ से, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है कंट्री में, बाहर का पैसा उसमें आ रहा है, उनको दिख रहा है कि काम हो रहा है। जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो हो जाती हैं। पहले बोलते थे डिस्पाइट द गवर्नमेंट इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, यस। तो मतलब गवर्नमेंट रोड़े लटकाती है फिर भी हम आगे भाग रहे हैं। अब हमको लगता है विद द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड हाउ इज द स्टार्टअप मार्केट हैपनिंग, कैसा चल रहा है? वेरी 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 पॉजिटिव। अभी ऐसा है ना कि पहले, आज से 10 साल पहले जब लोगों ने स्टार्टअप्स का सोचा होगा या सोचते थे, तब समझ नहीं आता था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, कि कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको बिजनेस आएगा, कहाँ से हेल्प मिलेगी। आज के दिन में स्टार्टअप्स को हेल्प है, मेंटरिंग है, जो आप सोच सकते हैं, पैसा है, फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आप एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं DIPP एक संस्था के साथ में, तो आपको गवर्नमेंट से काफ़ी सारा टैक्स ब्रेक्स, बेनिफिट्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब आई एम श्योर कि आज भी उतना ही टफ है एक स्टार्टअप को बिल्ड करना, क्योंकि बिजनेस तो चलना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वही है। लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और क्या है कि 1-2 जनरेशन के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स अब सीजनड एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, तो वो भी हेल्प कर पाते हैं। जब आज से 20 साल पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खाली बिजनेसमैन हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि 2 लड़के 3 लड़कियां मिलकर क्या कर लेंगे, उनको नहीं समझ में आता था। अब जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर पा रहे हैं, तो अब सब लोग उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड जो सिनेरियो अभी आप बता रहे हो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे टू फॉर थिंग्स टू फ्लो हाउ दे आर। आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट को तो हर टाइम पे अगर स्टेबिलिटी दे पाए तो वो इम्पोर्टेंट होता ही है किसी भी नेशन के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट के जो 5-5 साल, 4-4 साल, अमेरिका देखो, हम इंडिया देखो, 5 साल, अगर 5-5 साल में यही नहीं पता कि गवर्नमेंट टिकेगी नहीं टिकेगी, तो कभी कभी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर हम आज, जैसे करंट गवर्नमेंट 2047 का विजन देती है फॉर बिकमिंग अ विश्व गुरु या विकसित भारत या डेवलप्ड नेशन बोलती है, इसमें अब 23 साल रह गए, राइट। यहाँ से अगर मुझे यही नहीं पता कि ये 5 साल में ये गवर्नमेंट टिकेगी नहीं टिकेगी, तो जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उसको कितना सीरियसली एक फॉरेन इन्वेस्टर लेगा। तो अगर मुझे पता है कि एक करंट रिजीम 5-10 साल 15 साल टिकने वाली है, तो उसके हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्री रिवॉल्व करने लगती है, और दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे दिए, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी, गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम दिया, बाद में प्राइवेट इन्वेस्टर को लगा दिया काम पे, तब मैजिक होता है। गवर्नमेंट से नहीं हो सकता, और खाली प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट सेगमेंट से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक अलग इन्फ्लुएंस होती है चीज़ों पर। अगर आज मेरे को मैन्युफैक्चरिंग की रजिस्ट्रेशन कोई कॉलेज सिस्टम में डालनी है, गवर्नमेंट का हेल्प तो चाहिए। वो बोलेंगे कि हाँ, अगर ये क्वालिटी की एजुकेशन आप डाल सकते हैं और आप ही रन कर सकते हैं, मैं बहुत खुश होकर करूँगा।
तो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि गवर्नमेंट टिकने वाली है तो मैं भी उस चीज़ को कितना सीरियसली ले सकता हूँ, क्योंकि आई विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। सो हेंस स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू समथिंग बिगर। आज अमेरिका है वो एक लेवल पे है, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक लेवल पर है, सब कुछ ठीक है वहाँ पर। अब वहाँ पर चेंज होता रहता है ना, तो देश को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता। वहाँ की रोड्स बन चुकी हैं, वहाँ पे कोई रोड बन नहीं रही है, वहाँ पे हाईवेज बने हुए हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो चीज़ें होनी है, कुछ चीज़ों को बहुत इम्प्रूव होना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव होना है। हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब जा पाएंगे? जब 20 सालों तक काम चलेगा। तो 20 सालों तक काम होने के लिए हमको एक स्टेबल गवर्नमेंट तो चाहिए कम से कम। So, from business point of view, as a businessman, do you see कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो 47 तक जो ये देख रहे हैं चीज़, इज इट पॉसिबल टू मेक इट हैपन? बिकॉज ऑलमोस्ट अगर मैं वापस से अपने इक्वेशन पे आऊँ तो जीडीपी हम ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पर आ चुके हैं और उसको बढ़ाना है, वो बढ़ेगा ही जब सब ये हो रहा है। करेक्ट। हम आर्मी में हम नंबर 4 पे आते हैं, ओके। डिफेंस इज नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ चॉपर्स, नंबर ऑफ आर्मी मैन ऑन द ग्राउंड। इस सब का एक फॉर्मूला है जिस पे हमको नंबर 4 की रैंकिंग मिलती है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, राइट। तो उसके बाद में हमारा नंबर आ जाता है। जीडीपी में हम 5वें नंबर पे आ ही चुके हैं, स्पेस में हम टॉप 5 में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नहीं, मेरे हिसाब से। ये मेरी रीडिंग है, ये कोई डेटा नहीं है, मैं देख के बता रहा हूँ। लेकिन मैं जब यूरोप घूमता हूँ, एशिया में भी घूमता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे देशों से भी पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज़। उस पे आएंगे हम। कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज़ का मतलब क्या होता है। उसके बाद में आता है आपका क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जिसको प्राइवेटाइज करके ठीक किया जा रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है आज भी, और उसके वजह से हमारा बिजनेस स्लो चलता है। चाइना में 8 मेजर सिटीज़ हैं और वो सबकी सब इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू बुलेट ट्रेन। एक बिजनेस आइडिया, कोई लोकल या कोई फॉरेन बिजनेस जो चाइना में आता है, वो पहले आता है शंघाई में। अगर वो शंघाई में चल जाता है, इंस्टेंटली 8 सिटीज़ में लॉन्च होता है, क्योंकि वो 8 ग्लोबल सिटीज़ बन चुकी हैं। शंघाई, बीजिंग के अलावा भी और 6 हैं, ग्वांजाओ, ये वो जो हमको नहीं पता, ज़्यादा हम सुनते नहीं, लेकिन वो उतने ही लेवल की सिटीज़, सब इंटरकनेक्टेड हैं। विद इन 1 or 2 hours थ्रू बुलेट ट्रेन यू कैन रीच, बट द स्पीड्स आर लाइक 400 किलोमीटर्स पर आवर। दूर है वो, और पूरा चाइना ग्रिड मैप में लॉक्ड है, मतलब विद कनेक्टिविटी। सो इट बिकम्स अ वेरी लिवेबल सिटी, एंड आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, करेक्ट। बिजनेसेस बन रहे हैं, बिजनेसेस जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, फ्लाइट इज़ नॉट द ओनली वे टू ट्रैवल ना। तो उस तरीके से हमें लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, जो है गवर्नमेंट का, लेकिन टाइम लगेगा। उसमें आपका जो क्वेश्चन था कि लंबा टेन्योर चाहिए, क्योंकि हम हर 2-5 साल पे अगर चेंज होते रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फ़र्क पड़ता है। सो वो वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि इंफ्रा को हमें चेंज करना है, क्योंकि कोई भी, मैं आपको अब जो अच्छाइयाँ तो बताई हमारे देश के बारे में, बुराइयाँ भी बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन हूँ। मेरे जितने भी बिजनेस कनेक्ट्स हैं अमेरिका के, जो अमेरिकन हैं जो आज बोलते हैं कि मैं इस रीजन में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यार इंडिया में नहीं रह पाऊँगा, मैं दुबई में रहता हूँ। सो दुबई में वो लोग सब मूव हो रहे हैं रहने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। एक फॉरेनर होके भी आप रह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा लेवल पे ले गए। एक सिटी है, चलो वो ईजी था उनके लिए करना, बट किया उन्होंने। वही फॉरेनर बोलता है कि यार इंडिया में मैं, अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना, लोग, ये वो अपॉर्चुनिटी, बट रह नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे लंबा, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम वैसा नहीं है। डिपेंडेंस है, ड्राइवर रखना पड़ता है उनको, खुद गाड़ी नहीं चला सकते, रोड्स वैसी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो हमें मानना पड़ेगा कि क्या एक वेस्टर्नर आँख उठा के यहाँ पे, बिजनेस वेस्टर्नर, योगी नहीं जो ऋषिकेश में जाते हैं, बिजनेस वेस्टर्नर उठ के आ जाए और एकदम से बॉम्बे को या दिल्ली को अपना घर बना ले, वो मुश्किल है उनके लिए आज भी। Right. Okay. So also you said connectivity of cities. Yeah. I think that you covered Yes. with the Yeah. example of Yeah. China. Yeah.
स्टार्टअप्स में आपने एक बात कही थी व्हेन वी हैड मेट अर्लियर कि डिफेंस में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारी स्टार्टअप्स बना रही हैं. हाँ, सो हाँ, I'll tell you that. That's a very interesting thing that the government did was कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ड्रोन्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं और जो पिक्चर्स ले सकते हैं और एडवांस फॉर्मेट में वो फायर भी कर सकते हैं. अनमैन्ड ड्रोन्स फायर कर सकते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड एज बुलेट फायरिंग एजेंट्स, और द लीस्ट दे कैन डू इज टेक पिक्चर्स एंड सर्वेलेंस जिसको बोलते हैं. अब इंडिया में हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन के बॉर्डर्स. एक तरफ हमारे पूरे डेजर्ट्स आते हैं राजस्थान वाले बॉर्डर पे, कश्मीर में पूरे स्नो है और अनलिवेबल कंडीशंस हो जाती हैं विंटर में. नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बहुत रफ़ है, जंगल्स हैं वहाँ पर. ईस्टर्न बॉर्डर बहुत रफ़ है हमारा. तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना वो बहुत टफ़ हैं, और आर्मी को कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए हम रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा और डिफ़िकल्ट सौदा है हमारी आर्मी के लिए. आर्मी रहती है लेकिन लंबे लंबे हज़ारों किलोमीटर के बॉर्डर्स को कैसे मैन करें हम लोग सुबह शाम. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड द वन ऑफ द बेस्ट फॉर मैनिंग एंड सर्वेलेंस ऑन द बॉर्डर्स एज वन ऑफ द यूज़ केसेस. एक यूज़ केस है उसका. अब इंडिया ने जब ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि यार अगेन वही प्रॉब्लम है. अगर हम बाहर से ड्रोन्स लेंगे, कल को अगर वो देश हमसे नाराज़ हो गया या हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे, वो नहीं देंगे हमको, वो सॉफ्टवेयर नहीं अपग्रेड करके देंगे, नई नई चीज़ें हो जाएंगी, हमें पता ही नहीं पड़ेगा, हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे. तो उन्होंने ये किया कि सिर्फ इंडिजीनियसली मेड, मतलब इंडिया में बने हुए ही ड्रोन्स चलेंगे, और बहुत स्पेशल केस में जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में नहीं है वो अगर तुम्हें इजराइल जैसे देश से, जो हमारा एक फ्रेंडली मिलिट्री पार्टनर है, उससे लेना पड़े, तो हम मिलिट्री ऑफ डिफेंस के सिग्नेचर से ही आप ला सकते हैं. मतलब उस पर भी वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कम टू आउटसाइड. क्योंकि बाहर पे डिपेंडेंस रहेगा तो हम कभी नहीं सीखेंगे. उन्हें बनाओ. ओवरनाइट बैंगलोर में 250 स्टार्टअप्स खुल गए थे ड्रोन्स के लिए, ओवरनाइट. क्योंकि उन्होंने बोला कि बाहर से आ ही नहीं सकते, तो मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई, प्राइवेट सेक्टर आ गया, स्टार्टअप्स आ गए कि बनाओ. बोला रिवर्स इंजीनियरिंग करो, जो है उसको सोचो कि कैसे वो बनता होगा, उसका उल्टा करो. चाइना जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सीखो, पढ़ो, लेकर आओ, टेक्नोलॉजी बनाओ. और वो उन्होंने शुरू कर दिया, और आज एक्चुअली में हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आ रही है.